अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, तलबा और टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करने वाले दोस्तों। मैं हूं अफाक और टेक सिम्प्लिका में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह अपने गंदम के खेत में जाते हैं, हवा हल्की-हल्की चल रही है, फसल बाहर से ठीक लग रही है, लेकिन एक पत्ते पर छोटा-सा ज़र्द निशान नज़र आता है। आप सोचते हैं शायद पानी कम लगा होगा, शायद खाद का मसला होगा और फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सिर्फ 2 हफ्तों बाद आधा खेत ज़र्द पड़ चुका होता है, दाना कमज़ोर हो जाता है, पैदावार गिर जाती है और महीनों की मेहनत खतरे में आ जाती है। लेकिन असल हैरानकुन बात अभी बाकी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो एक आम स्मार्टफ़ोन के कैमरे से पत्ते को देखकर बता देती है कि बीमारी फैलने वाली है, और कभी-कभी इंसानी आँख से भी पहले। वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊँगा जो शायद आपके खेत की किस्मत बदल दे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले चंद सालों में जिन किसान भाइयों ने सैलाब देखे, टिड्डी दल देखा या गंदम की रस्ट बीमारी देखी, वो जानते हैं कि फसल की बीमारी खामोशी से आती है। पहले सिर्फ एक पत्ता खराब होता है, फिर एक कोना मुतासिर होता है और फिर पूरा खेत। ज़रा सोचिए, अगर बीमारी उस वक्त पकड़ी जाए जब अभी सिर्फ चंद पत्ते मुतासिर हों, तो कितना नुकसान बच सकता है। यही जगह है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेतों में दाखिल हो रही है। और रुकिए, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जादू नहीं करती, वो असल में सीखती है। बिल्कुल वैसे जैसे एक तजर्बाकार किसान मट्टी हाथ में लेकर बता देता है कि नमी कितनी है, या जैसे आपने बचपन में अपनी वालदा को रोटी पकाते देखा होगा, वो सिर्फ आटे को हाथ लगाकर समझ जाती है कि पानी कम है या ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्ते का रंग, उसकी लकीरें, उसकी सतह और छोटे छोटे धब्बे देखकर पहचान लेती है कि बीमारी आने वाली है या नहीं। मेरे किसान भाइयों, गंदम की एक खतरनाक बीमारी होती है जिसे वीट रस्ट कहते हैं। ये बीमारी हवा के साथ सफर करती है, एक खेत से दूसरे खेत, एक जिले से दूसरे जिले और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इसलिए दुनिया भर में नीदरलैंड, इसराइल, जापान और भारत जैसे ममालिक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फसलों की निगरानी कर रहे हैं। कैमरे खेतों को देखते हैं, सेंसर्स नमी चेक करते हैं, सैटेलाइट ऊपर से तस्वीर लेते हैं और एल्गोरिदम अंदाजा लगाते हैं कि बीमारी कहाँ पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसने यूरोप के किसानों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने बीमारी फैलने का इंतजार करना छोड़ दिया। अब वो बीमारी आने से पहले उसके आसार पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी रिएक्टिव फार्मिंग नहीं, प्रिडिक्टिव फार्मिंग। और असल सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में सबसे कामयाब किसान वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, या वो जिसके पास सबसे बेहतर डाटा होगा। अब जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू देखिए। एक आम मोबाइल फोन पत्ते की तस्वीर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे हजारों तस्वीरों से मिलाती है और फिर चंद सेकंड में बताती है कि खतरा कितना है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? कैमरा बीमारी को कैसे देखता है? एल्गोरिदम सोचता कैसे है और फैसला कैसे करता है? यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर बीमारी को देखती कैसे है? क्या वाकई एक मोबाइल फोन एक तजर्बाकार किसान से पहले बीमारी पकड़ सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? जरा तसव्वुर करें, आप एक खेत में खड़े हैं, आपको गंदम का पत्ता बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है यहाँ मसला शुरू हो रहा है। असल में इंसानी आंख सिर्फ वाज़ेह तब्दीली देखती है, लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत छोटे फर्क भी पकड़ लेती है। पत्ते का हल्का सा रंग बदलना, सतह का थोड़ा सा खराब होना, बारीक धब्बे पड़ना, वो चीजें हैं जो आम इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाती है कि बुखार आने वाला है। अब यहाँ असल कमाल की बात आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ तस्वीर नहीं देखती, वो सीखती भी है। उसे लाखों तस्वीरें दिखाई जाती हैं, सही भी, बीमार भी। फिर एल्गोरिदम आहिस्ता आहिस्ता सीखता है कि कौन सा पैटर्न खतरनाक है। इसे टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर विजन कहते हैं, और इसके अंदर एक खास किस्म का मॉडल इस्तेमाल होता है, जैसे CNN। नाम मुश्किल लगता है लेकिन समझना आसान है। जरा क्रिकेट का सोचें, एक अच्छा फील्डर गेंद बल्ले से निकलते ही समझ जाता है कि गेंद कहाँ गिरेगी, क्योंकि उसने हजारों गेंदें देखी होती हैं। बिल्कुल यही काम CNN करता है। वो हजारों पत्ते देखता है और फिर पैटर्न पहचानना सीख लेता है। रुकिए, यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इसराइल और नीदरलैंड के किसानों को हैरान कर दिया। वहां अब ऐसे सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो खेतों की मुसलसल निगरानी करते हैं। नीदरलैंड की वैगनिंग यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पौधों की बीमारियों की निगरानी पर काम कर रहे हैं। इसराइल में स्मार्ट फार्म्स के अंदर सेंसर्स, कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर नमी बढ़ जाए तो सिस्टम अलर्ट देता है, अगर पत्ते का रंग बदले तो किसान के फोन पर मैसेज आ जाता है। सोचें, खेत बोल नहीं सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी खामोश अलामत पढ़ लेती है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसला कैसे करती है। सबसे पहले कैमरा तस्वीर लेता है, फिर सिस्टम तस्वीर साफ करता है, गैर जरूरी चीजें हटाता है, फिर एल्गोरिदम रंग, धब्बे, किनारे और सतह का जायजा लेता है और आखिर में एक रिजल्ट देता है। फसल सेहतमंद है, या फसल का खतरा मौजूद है, या फसल में बीमारी का खतरा मौजूद है। ये सब चीजें चंद सेकंड में होती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात आती है जो हर किसान भाई को याद रखनी चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसी ऐप इस्तेमाल करें तो तस्वीर हमेशा दिन की रोशनी में लें। साया, धुंध या रात की तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गलती में डाल सकती है। और नौजवान तुलबा के लिए ये फील्ड तेजी से बढ़ रही है। आज दुनिया भर के तुलबा TF, पाइथन और मशीन लर्निंग मॉडल से फसलों की बीमारी पकड़ने वाले सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल ये बनता है, अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई इतनी ताकतवर है तो कौन से मुमालिक इसे सबसे आगे ले जा चुके हैं? और क्या पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश का किसान बगैर महंगे ड्रोन के इस इनकलाब का हिस्सा बन सकता है? यही हम अगले हिस्से में देखेंगे। तो मेरे किसान भाइयों और नौजवान दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, क्या एआई वाकई हमारे खेतों का मुस्तकबिल बदल सकती है, या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लेबोरेटरियों की बातें हैं?
जरा सोचें, अगर एक किसान को बीमारी फैलने से एक हफ्ता पहले खबर मिल जाए तो कितना नुकसान बच सकता है। अगर पानी सिर्फ वहां दिया जाए जहां बाकी जरूरत हो तो कितनी बचत हो सकती है। और अगर पूरा खेत 24 घंटे निगरानी में हो तो किसान की जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया अब स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जा रही है। जापान में बहुत से किसान बूढ़े हो चुके हैं, नौजवान कम आ रहे हैं, इसलिए वहां रोबोटिक ट्रैक्टर, एआई कैमरे और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइल में रेगिस्तानी इलाकों के अंदर सेंसर मट्टी की नमी चेक करते हैं, एआई मौसम का अंदाजा लगाती है और पानी सिर्फ वहां जाता है जहां बाकी जरूरत हो। जर्मनी में प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम, सैटेलाइट ड्रोन और आईओटी सेंसर्स को मिलाकर फसल की सेहत मॉनिटर करते हैं। और भारत में सीजीआईएआर जैसे इदारे डिजिटल एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं ताकि किसानों को मोबाइल के जरिए मशवरे दिए जा सके। लेकिन असल कमाल की बात तो अब आती है, ये सिस्टम सिर्फ देखते नहीं, ये सोचते भी हैं। पहला मरहला, एआई खेत को देखती है, कैमरा तस्वीर लेता है, ड्रोन ऊपर से स्कैन करता है, सैटेलाइट डाटा भेजती है, सेंसर नमी और दर्जा हरारत नापते हैं। दूसरा मरहला, एआई सोचती है, एल्गोरिदम लाखों तस्वीरें और मौसम के रिकॉर्ड से सीखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बुजुर्ग किसान बादल देखकर बारिश का अंदाजा लगा लेता है। तीसरा मरहला, एआई फैसला करती है, किसान के फोन पर अलर्ट आता है, आज बीमारी का खतरा ज्यादा है, इस हिस्से में पानी कम है, ये पौधा मुतासर हो रहा है। और रुकिए, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, अब बहुत से ऐसे मॉडल्स बन रहे हैं जो इंटरनेट के बगैर भी मोबाइल फोन पर चल सकते हैं। यानी एक आम किसान भाई भी आहिस्ता आहिस्ता इस इनकलाब का हिस्सा बन सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। महंगा इंटरनेट, ट्रेनिंग की कमी, गलत डाटा, कमजोर मोबाइल कैमरे और सबसे बड़ी बात, अगर किसान को टेक्नोलॉजी समझ ना आए तो फायदा कम हो जाता है। इसीलिए एआई किसान की जगह नहीं ले रही, बल्कि उसकी मदद के लिए आ रही है, क्योंकि जमीन की असल समझ अभी भी किसान के पास है। मट्टी की खुशबू, हवा का मिजाज, पानी की जरूरत, ये सब चीजें एक तजर्बाकार किसान बेहतर जानता है। एआई सिर्फ इस तजर्बे को मजीद ताकतवर बना रही है। मेरे किसान भाइयों, आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए, अपने खेत की तस्वीरें महफूज कीजिए, बारिश का रिकॉर्ड लिखिए, बीमारी की तारीख नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में यही डाटा आपके खेत की सबसे कीमती ताकत बन सकता है। और नौजवान तुलबा, अगर आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, मुस्तकबिल की सबसे अहम जंग खुराक की जंग होगी और शायद इस जंग के हीरो आप जैसे लोग होंगे। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी एक किसान की फसल बचा दे तो सिर्फ एक खेत नहीं बचता, एक खानदान बचता है, बच्चों की तालीम बचती है, घर का चूल्हा जलता रहता है। अगर ये मालूमात किसी एक किसान भाई के काम आ जाए तो मेरी मेहनत कामयाब। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपना, अपने खेतों का और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।